नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज़ 2021 की लिस्ट आ चुकी है और यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो इसमें हम सारी कैटेगरी के बारे में और सारे इंसान जिनको यह मिला है और इसके अलावा यह क्यों मिला है, यह जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन की बात करते हैं, क्योंकि यह कैटेगरी काफ़ी चर्चित है इस बार के नोबेल प्राइज़ पीस प्राइज़ में। इसके अलावा बाकी जो बचे हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और लिटरेचर, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। तो यदि आप इंडिया में रहते होंगे तो आपने यह टर्म काफ़ी बार सुना होगा, क्योंकि यह आए दिन आता ही रहता है। क्योंकि गवर्नमेंट जैसे ही आपके कुछ राइट्स को लेने की कोशिश करती है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्रेशन ज़रूर आता है। पीआईएल दाखिल की जाती है, कोर्ट में जाता है और उसके बाद यह टर्म काफ़ी उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यदि हम फैक्चुअल न्यूज़ की बात करें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में दो लोगों को यह नोबेल पीस प्राइज दिया गया। एक मारिया रेशा है एंड डिमित्री मोराटोव को। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको और भी हाईलाइट बता दूँ इसकी, कि सबसे पहले यहाँ पे हाईलाइट में ये है कि देखिए, अब्दुल रज़ाक गुर्रा को भी नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। ये कौन से हैं? लिटरेचर की कैटेगरी में दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए भी दिया गया है। ये जो न्यू कैटेगरी इस बार ग्रीन कैटलिस्टिक करके ऐड की गई है। और उसके अलावा है साइकोलॉजी के लिए, साइकोलॉजी मेडिसिन 2021 के लिए भी दो लोगों को ज्वाइंट के तौर पे दिया गया, एक डेविस को, एक अर्डेम को। तो दोस्तों, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे फैक्चुअल न्यूज़ के बारे में बताऊँ। यहाँ सबसे पहले हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाली न्यूज़, जो पहली कैटेगरी है, उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मारिया रेशा और रशियन डिमेट्रो मोर्टोरो को दिया गया है। यहाँ पे यदि पूरी तरीके से कमेंट देखा जाए तो उन्होंने कमेंट किया है कि सेफ गार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इसके अलावा फ्री, इंडिपेंडेंट एंड फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म। देखिए, यहीं पे तो पूरा, ही जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहीं पे तो पूरा खेल चल रहा है। इसलिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम, देखिए अभी की जो जर्नलिज्म है वो आइडियोलॉजी बेस्ड है। मीन्स किसी एक आइडियोलॉजी, कभी लेफ्टिस्ट को कभी राइटिस्ट को टारगेट करके पूरा जर्नलिज्म पूरा किया जाता है, क्योंकि आपको ही पता है पूरा तरीके से गलत है। खबरों का मतलब ये है कि न्यूज़ आपको खबर दिखाए, उस पर आप अपनी खुद की आइडियोलॉजी उसमें लगाएं। लेकिन आजकल यही हो रहा है कि आइडियोलॉजी भी खुद ही न्यूज़ एंकर आपको दे रहे हैं। यदि आप इंडिया में रहते तो आपको बहुत सारे हिंदी न्यूज़ चैनल का एग्जाम्पल दूं मैं, आज तक हो गया, एनडीटीवी हो गया, तो आपको दोनों चीज़ें बिल्कुल भी पता होंगी कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के कितने ज़्यादा अगेंस्ट हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इन लोगों का योगदान काफ़ी ज़्यादा है, इसमें फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म में। तो यहीं पे हम बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम पहली जो इनकी कैटेगरी है, मारिया रेशा कैटेगरी में जो पहला नाम आता है मारिया रेशा, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे थोड़ा इनके बारे में डिटेल जानते हैं, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। देखिए, इनका जन्म 1963 में हुआ था और ये फिलिपो अफ्रीकन जर्नलिस्ट है। ये भी ये फिलीपीन में पैदा हुई और अमेरिका में रह के करती है, तभी अमेरिका में ह्यूमन राइट्स की थोड़ी रिस्पेक्ट हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग देखिए, ये को फाउंडर ऑफ रैपलर, यहाँ पर रैपलर एक न्यूज़पेपर है जिसकी ये को फाउंडर है। इसी में ही अपने सारे बातों को लिखती आई है। और यहाँ मैं रक्षा के बारे में एक और चीज़ बताऊँ तो ये 25 लीडिंग फिगर की लिस्ट में आती हैं, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है ये निकालता है, प्रकाशित करता है। तो यहाँ पे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और भी कई सारे काम ये प्रेस फ्रीडम को लेके करता है और इसीलिए इंडिया की रैंकिंग भी दी है। तो आगे हम वो भी जानेंगे कि क्या है इंडिया की रैंकिंग। इसके बाद यदि हम इनके बारे में थोड़ा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यह जो है साइबर साइबर लाइबल करके ये जो है, इसके लिए इनको कन्विक्ट किया गया है। फिलीपींस, देखिए कंट्रोवर्शियल है ये थोड़ा सा, फिलीपींस गवर्नमेंट के द्वारा अंडर द कंट्रोवर्शियल फिलीपींस एंटी साइबर क्राइम लॉ moved condemned by human rights groups and journalism as a attack on press freedom। देखिए, इन्होंने फिलीपींस में काफ़ी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया है। इसके लिए इनकी थोड़ा फिलीपींस गवर्नमेंट से उतना ज़्यादा मेल नहीं खाता, इसलिए आए दिन इन्हें गवर्नमेंट अपना निशाना बनाती रहती है। दोस्तों, यह चीज़ तो आप हर जगह ही देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट को जो चीज़ पसंद नहीं है, आप यदि उसके खिलाफ लिखते हैं तो आपके खिलाफ काफ़ी सारी चीज़ों में आपको परेशान किया जाता है। तो इसके लिए ये सब कुछ
अपनी इंडियन भाषा में कहें तो दबंग टाइप के लोग हैं जो कि ये सब काम करते हैं। इसके बाद देखिए हम दूसरी जो हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कैटेगरी में जो दूसरे नाम थे जिनको मारिया के साथ इनको ज्वाइंटली दिया गया है, तो इनका जन्म जो हुआ था 1961 में हुआ था और ये रशियन जर्नलिज्म में है, मतलब रशिया के जर्नलिस्ट हैं। देखिए इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है क्रिटिसाइजिंग करते हैं कि इनको व्लादिमीर पुतिन को, आप तो समझ सकते हैं व्लादिमीर पुतिन को क्रिटिसिज्म करना कितना आसान होगा उनकी कंट्री में रह के। क्योंकि देखिए जो कम्युनिस्ट देश हैं जैसे चाइना हो गया और उसका यहाँ पे थोड़ा फर्क हो गया, रशिया का भी हो गया थोड़ा, तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल भी रिपोर्टिंग करना आसान नहीं है। कोरिया भी हो गया आपका, नॉर्थ कोरिया भी हो गया, तो यहाँ पे आप आए दिन यहाँ के तानाशाही के बारे में सुनते होंगे। यहाँ पे उस हिसाब से डेमोक्रेसी नहीं है जैसे इंडिया और यूएस में है। तो इसके लिए यहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं उनको काफ़ी और ज़्यादा गट्स चाहिए, ये सब वहाँ के ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन हो रहे हैं उसको बाहर दुनिया को दिखाने के लिए। तो इनके बारे में वही मैं जैसे बता रहा था आपको कि ये जो है वो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को ह्यूमन राइट्स जो अब्यूजेस हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। देखिए यहाँ पे नोया गैजेटिया करके ये मोस्ट इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है यहाँ पे रशिया का, वो फंडामेंटली क्रिटिकल एल्टीट्यूड टूवर्ड्स पावर, जो वो काफ़ी क्रिटिसाइज करता है जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जितने भी वायलेशन होते हैं कहाँ पे, रशिया। तो ये हुआ डिमिट्री मोटरो का प्रोफाइल। इसके अलावा हम यदि अगली खबर इसी से रिलेटेड, आपको पता है कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी, लगभग ये न्यूज़ 21 अप्रैल की थी कि इंडिया 142 रैंक में चला गया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि करीब 180 देश है समथिंग, 180 देशों में कंट्री की 142वीं हालत है। उस कंट्री की जो डेमोक्रेसी के नाम पे पहली अपने आप को क्लेम करती है। तो यहाँ पे इससे आप और समझ पाते हैं कि इन सब रिपोर्ट्स और इस नोबेल प्राइज़ का क्या महत्व होता है। दोस्तों इस खबर के बारे में थोड़ा डिटेल में और आपको बात करूँ तो यहाँ पे 2021 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जिसकी चर्चा हमने पहले की थी, जिसमें मारिया को 25वीं लीडिंग पर्सनालिटी दिया गया था, यहाँ पर जो है ये इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। जी इसी ने इंडिया को दोस्तों 142वां रैंक दिया है 180 कंट्रीज में। तो ये इंटरनेशनल लेवल का है दोस्तों। तो इसके चक्कर में इंडिया का भी यहाँ पे इमेज थोड़ा सा डाउन होती है कि इंडिया में क्या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नहीं है, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में क्या लेफ्ट राइट की आइडियोलॉजी इंडिया को नुकसान कर रही है, ये सब काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं। इसके अलावा यदि थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बात किया जाए, 2016 में इंडिया की रैंक 133 थी। देखिए 133 थी करीब 4-5 साल पहले, और अभी होगी 142, मतलब हम थोड़ा और नीचे गिरते जा रहे हैं। तो इसके लिए भी ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे सुधार किया जाए और इस रैंक को इम्प्रूव किया जाए। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि रिपोर्ट कहती है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर जर्नलिस्ट। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे ऐसे कमेंट है क्योंकि इंडिया को इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने चाहिए। दोस्तों इसके अलावा जैसे हमने बात की थी कि और भी कैटेगरी में नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी मिला है। केमिस्ट्री में देखिए ज्वाइंट तौर पे दो लोगों को दिया गया है, एक बेंजामिन लिस्ट को दिया गया है, दूसरा है डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन करके, इनको दिया गया है। देखिए ये जो है अधिकतर टाइम जब भी मिलता है मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कवर किया जाता है, तो यहाँ भी इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे आप नाम याद रखिएगा और यहाँ पे आप किस कैटेगरी में दिया गया है, किसके लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए। ये केमिस्ट्री की बात होगी। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स के लिए क्या है, यहाँ भी दो लोग, यहाँ 3 लोगों को दिया गया है। देखिए एक सुयो कोनोया मंडाबी करके हैं, और ये हसल लिमन करके हैं, और ये पैरिसिसी करके, इन 3 लोगों को ये चीज़ दिया गया है। इसके लिए दिया गया है डिस्कवरीज इन क्लाइमेट कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम, कुल मिला के कहा जाती है क्लाइमेट के बारे में रिसर्च करने के लिए। उसके बाद लिटरेचर के लिए बात की जाए तो यहाँ पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ बाहर आती है। यहाँ पर ये है कि देखिए ये तंजानिया के इनका जन्म हुआ, और यूके बेस्ड पोस्ट कॉललिस्ट जो है, नॉवलिस्ट हैं, नोवेल लिखते हैं, इनका नाम है अब्दुल रज़ाक गुलरा।
तो इनको इस कैटेगरी में, लिटरेचर की कैटेगरी में दिया गया है। और इन्होंने ये जो रिफ्यूजी है गल्फ के बीच में यहाँ पे, और इसके कल्चर और कॉन्टिनेंट्स ऐसा करके कुछ टाइटल देके इन्होंने नोवेल लिखा है, जिसके लिए इनको ये लिटरेचर के लिए नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। तो दोस्तों ये सब जानकारी मेरी ओर से आपको देने की कोशिश की गई है, और इससे आपको काफ़ी कुछ एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सकता है। और दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पे इन दोनों के बारे में और डिटेल से जानते हैं।